रोड शो शुरू हो चुका है। देखिए तिरंगे हाथों में लोगों के और यहाँ देशभक्ति के नारों से आज गुंजायमान गांधीनगर, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। उनका ये राज्य गुजरात, यहाँ आज रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए लंबा रोड शो जहां पर शामिल होने के स्थानीय लोग जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लगातार आप पीएम मोदी को पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हुए देख रहे हैं और उनके भाषण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लोगों के अंदर उत्साह भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं। आज वैसी ही तस्वीरें आपको एक बार फिर से नजर आएंगी गांधीनगर की सड़कों पर, जहां से कारवां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरना शुरू हो चुका है। कई किलोमीटर ये लंबा रोड शो हर एक जन के हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे से गुंजायमान आज गांधीनगर की सड़कें नजर आ रही हैं। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधीनगर में आज मोदी मोदी के नारे और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये मोदी का रोड शो जिसका आगाज हो चुका है। देशभक्ति के गीत सुने जा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इंडियन फोर्स के भी आपको लोग नजर आ रहे हैं। ये मोदी का कारवां जहाँ जहाँ से निकल रहा है वहाँ देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये गाड़ी के ऊपर से आती तस्वीरें पीएम मोदी की हाथ हिलाकर पीएम सबका अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। जब जब आंख उठाएंगे तो हमसे टकराएंगे तो दूर दूर हो जाएंगे। तो गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोड शो आज दूसरे दिन शुरू हो चुका है। गांधीनगर में ये रोड शो हो रहा है। बड़ी बातें आपको बता देते हैं इस रोड शो से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और अपने दूसरे दिन के दौरे का जो उन्होंने आगाज किया है वो पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज दूसरा दिन, और उससे पहले रोड शो की झलक आपके सामने। गुजरात के वासियों के लिए बड़ी सौगात पीएम लेकर आए हैं। ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लगभग 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम करने जा रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको रुद्रप्रयाग की खबर बताते हैं जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीकोट के पास में बेकाबू ट्रक सड़क पर पलट गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जेसीबी की मदद से सड़क से हटवाया। ड्राइवर का कहना है कि उसको झपकी आई, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर दीवार से टकराकर पलट गया। उधर देहरादून में सीएम धामी उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स को आज सम्मानित करने जा रहे हैं। 10:30 बजे से ये जो कार्यक्रम है इसका आगाज होना है, लेकिन आपको बता देते हैं इसमें 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज होना है 10:30 बजे के बाद इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। सेवक सदन में ये कार्यक्रम होना है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। उधर पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता वाली सरकारी जल विद्युत परियोजना को केंद्रीय वन सलाहकार समिति ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 30 हेक्टेयर वन भूमि ट्रांसफर की मंजूरी दी गई है। सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। और ये आपको बता देते हैं कि सैन्य भूमि उत्तराखंड में सैनिक और उनके परिवार पर सरकार का पूरा फोकस है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब देहरादून और नैनीताल में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड ऑफिसर से सीएम धामी संवाद करेंगे। 30 मई को देहरादून में कार्यक्रम होगा और 11 जून को नैनीताल में रिटायर्ड सेना के ऑफिसर से सीएम धामी का संवाद होगा। एक संवाद कार्यक्रम सैनिकों के साथ, जिसमें एयरफोर्स, नेवी,
वो आर्मी के सभी अधिकारी होंगे, रिटायर्ड अधिकारी होंगे। 30 तारीख को सैनिक इंस्टीट्यूट में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा उन सैनिकों से संवाद करेंगे। और यह हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को भगवानपुर के सिकंदरपुर गांव पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की और इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 बताया। और इस कार्यक्रम में उपस्थित लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। त्रिवेंद्र ने कहा कि अगर कोई हमको नष्ट करना चाहता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सेना ने जो कार्रवाई की है उसमें सिर्फ आतंकवादियों के कैंप तबाह किए गए हैं। सुनिए। क्यों नहीं कर? उन्होंने कहा देखो, पाकिस्तान भी हमारा भाई है, हम कोई आतंकवाद नहीं फैलाना चाहते, हम किसी को नष्ट करने के लिए करें, लेकिन हमको अगर कोई नष्ट करना चाहेगा तो उसको भारत अब बख्शेगा नहीं। अब ये भारत 2025 का भारत है, ये वो पुराना भारत नहीं है। आज ये नया भारत है, ये विकसित भारत आगे बढ़ रहा है। और अब चारधाम यात्रा की अपडेट ले लीजिए, जहां पर हर दिन आंकड़ा बढ़ रहा है श्रद्धालुओं के पहुंचने का। हर दिन 20 से 25 हजार श्रद्धालु आस्था के यहाँ दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता देते हैं, लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 5,76,000 से ज़्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं सोमवार, यानी कि कल 25,815 और लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उम्मीद यही है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मौजूद हैं। 1200 जोड़े आज आशीर्वाद लेने के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सामाजिक एकता को बढ़ावा देती और यहां योगी सरकार की तरफ से विवाहित जोड़ों के प्रति उनको धनराशि, सहायता धनराशि देना और उनको आशीर्वाद देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने सुबह जनता दर्शन में शामिल हुए, जहां पर भारी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों को लेकर, अभिभावक पहुंचे हुए थे, चाहे वो समस्या का निस्तारण बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हो या फिर घर का कोई भी वाद विवाद हो या फिर जमीनी कोई वाद विवाद हो, चिकित्सा से जुड़ा हो। हर एक क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक समस्याएं पहुंचाई जाती हैं, जिनका निस्तारण उन्हें मिलता है। हाथ के हाथ अधिकारियों को वो पत्र सौंप दिए जाते हैं, जिनमें उनको जल्द से जल्द समस्या का समाधान देने के आदेश दिए जाते हैं। बहरहाल सुबह की जानकारी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां 1200 जोड़े आज शादी के बंधन में बंधेंगे और इन्हें आशीर्वाद मिलेगा प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आप अपने कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर समर्पण। चारधाम यात्रा से ही अब जुड़ती हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, जिसमें देखिए हर दिन यात्री पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये रफ्तार पकड़ती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद धाम में 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ऐसा ही कुछ केदारनाथ धाम में भी देखा जा रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री में भी देखा जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में महज 27 दिनों में 5,18,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 2,65,502 तीर्थयात्री पहुंचे। गंगोत्री धाम में 2,53,000 तीर्थयात्री पहुंचे। जबरदस्त उत्साह यहां लोगों में और सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और अब धीरे धीरे यात्रा जो है अपने चरम सीमा पर आगे बढ़ रही है। इस साल जो है प्रशासन की तरफ से, या मैं बोलूँ कि हमारे जो बॉर्डर रोड वाले हैं ग्रीफ, उन्होंने रोड को काफ़ी अच्छा बना रखा है। बहुत पवित्र नगरी, हम भी महाकाल से ही आए हैं, उज्जैन से,
और यहाँ का वातावरण और ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ दर्शन हो गए? अभी हमने गणेश जी के मंदिर के, माता जी के मंदिर के और माँ गंगा जी के मंदिर के दर्शन करे। गंगा जी के में आरती करी, पूजा करी, साड़ी चढ़ाई। नगर निगम आपकी जो भी यहाँ की हैं, पुलिस प्रशासन, सभी का सहयोग और साथ में सभी का व्यवहार बिल्कुल ऐसा है कि पारिवारिक माहौल में बना हुआ है। और अब आपको बताते हैं हेमकुंड साहिब, जहां पैदल रास्ते पर मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर मेडिकल की व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो यात्री यहां पहुंच रहे हैं, जो भक्त यहां पहुंच रहे हैं, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हेमकुंड साहिब तक ये व्यवस्था की गई है। हेमकुंड साहिब में पल पल मौसम बदल रहा है, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेने को कह रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर नेलांग और जादूंग घाटी में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं इस घाटी में पहाड़ी से आए बड़े बड़े ग्लेशियर मई महीने में देखे जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये ग्लेशियर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्लेशियर्स बड़े बड़े जो हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क, जो जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं, नेलांग जादूंग घाटी, जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनके लिए ग्लेशियर्स आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। कलकल बहता ठंडा पानी लोगों को आकर्षित कर रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क में जब आप नेलांग और जादूंग के टूर पे आओगे तो आपको छोटे छोटे ग्लेशियर यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इस तरह से ग्लेशियर फैले पड़े हैं। अभी भी मई का माह लगा हुआ है और ग्लेशियर को काटकर जो रास्ते हैं बनाए गए हैं। जब पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं तो इन हसीन वादियों के साथ जो ग्लेशियर मटमैले रंग के फैले पड़े हैं उनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ग्लेशियर नेलांग घाटी और जो जादूंग है वहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत घाटी है। और अगर हम जब से गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुले हैं तो लगभग 1000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। और लगातार यहाँ जो घाटी है पर्यटकों से गुलजार है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।